वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम इंजीनियरिंग। दोस्तों आज हम बात करेंगे टर्बो एच हाइकविजन टर्बो एचडी कैमरे के बारे में। आप विदाउट डीवीआर इसको अपने एलसीडी के साथ डिस्प्ले के साथ कैसे इसको आप देख सकते हैं, कैसे चला सकते हैं, इसको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो आज हम इस पे बात करेंगे और इसको चलाएंगे और इसको बताएंगे कि आप इसे कैसे इजीली ख़ुद इंस्टॉल कर सकते हैं घर में। कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोस्तों ये हाइकविजन का कैमरा है और बड़े ब्रांड जो हैं हाइकविजन, दावा और इनमें ये अच्छे कैमरेज कहलाए जाते हैं, अच्छे ब्रांड है। इंडोर आउटडोर दोनों यूज़ कर हो सकते हैं, वाटरप्रूफ होते हैं, आप इसे अंदर भी लगा सकते हैं और बाहर भी, वेदर का इसको कोई इशू नहीं है। और EXIR बुलेट कैमरा, और इसको हम अभी आपको टर्बो HD, ठीक है, इसको हम जल्दी से यहाँ से ओपन करते हैं बॉक्स को और बताते हैं कि कैमरे के साथ आता क्या कुछ है। ये हो गया हमारा कैमरा और ये हमारे कैमरा आ गया है बाहर, ठीक है। और ये इसका आ गया है इसको होल्ड करने के लिए पेज, और ये इसकी मेन्यू बॉक्स है जो हम लोग अक्सर नहीं पढ़ते। हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ से। ये पेपर्स में माशाल्लाह कैमरा तो ज़बरदस्त। अभी ये इसके ऊपर ये पेपर लगा हुआ है, ये हमें ये पेपर हटाएंगे तो ये इसका ये बबल्स वगैरह ये जो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये सेफ्टी के लेंस के लिए लगाया जाता है, ओके। और ये वाला स्क्रू इसको लगा होता है कि इसको हम रोटेट करना चाहिए। अगर आपकी वीडियो टेढ़ी हो चुकी है, आगे इसको फिक्स कर चुके हैं, इसकी वीडियो टेढ़ी हो चुकी है आप, और इसको किसी भी साइड पे करना चाहते हैं तो ये एक तो ये, और ये वाला होल्डर ये इसलिए है, ये देखिएगा अभी मैं आपको बताता हूँ। ये आप जैसे ही होल्डर करेंगे ये देख रहे हैं ये लूज़ हो गया, ठीक है। आप इसे टाइट कर दें यहाँ से तो ये हमारा होल्डर दोबारा यहाँ पे टाइट हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप, ये अब लूज़ नहीं हो, और अब किसी साइड भी ये मूव नहीं होगा। ये होल्डर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है और ये पेज इसको रोटेट करने के लिए ऐसे, ठीक है दोस्तों। कहीं पे आप इसे वीडियोस को जहां आपकी फिक्स हो रही है वहां आप इसको टाइट कर दें तो ये होल्ड हो जाएगा। और इसको होल्ड करने के लिए, अप एंड डाउन करने के लिए इसका ये जो स्क्रोल है इसको आप करेंगे, मूव करेंगे तो ये हो जाएगा। अब हम इसको तो इसमें वायर्स की तरफ आ जाते हैं। तो वायर्स इसकी 3 किस्म की होती हैं, ठीक है, ये आपके सामने आ गई हैं। ये सबसे बड़ी वायर्स हैं, ये है पावर केबल, ठीक है, जो इसको प्रोवाइड होते हैं वो 12V DC करंट इसको मिला जाता है, जो ये हो गया। और एक हमारी BNC जो हमारी है वो हमारा जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है वो इसके थ्रू हो रहा होता है। और ये 3rd नंबर पर हमारी ये कैप लगी, आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। और मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर है क्या। ये देखें, ये एक छोटा सा बटन है, ठीक है दोस्तों। इसको हम ऐसे प्रेस करेंगे, ये देखें आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। इसको प्रेस करेंगे तो ये हमारा कैमरा मूड चेंज कर लेगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसको कैसे अपने विदाउट एनी DVR आप इसको अपने LCD के साथ लाइव आप इसको देखना चाहते हैं, कोई प्रोग्राम है, कोई शादी का प्रोग्राम, कोई भी लाइव, और बहुत बड़ा हॉल है, आप सिर्फ ये कैमरे लगाएंगे और बड़ी स्क्रीन के ऊपर आप डिस्प्ले अपना इसके ऊपर फुल HD के साथ अपना देख सकेंगे। तो जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा कि हम इसे इजीली अपने LCD के साथ कैसे लगाते हैं, तो मैं इसको जल्दी से ले जाता हूं अपने LCD के पास और इसके ऊपर आपको ऑन करके दिखाते हैं कि हम कैसे इसको ऑन करते हैं। तो चलते हैं जल्दी से LCD के पास। तो इसके साथ जो जो चीज़ें लगेंगी वो भी मैं बता दूँ आपको। इसके साथ एक DC अडाप्टर लगेगा, मैं आपको बताता हूँ DC अडाप्टर। ये देखें DC 12V 2 एम्पेयर्स का, ठीक है। इसको भी ओपन कर लेते हैं, ये ओपन करते हैं हम और देखते हैं इसके अंदर अडाप्टर। ये हो गया इसका अडाप्टर दोस्तों। ये इसकी वीडियोस, ये हमारा जैसे मैंने आपको पहले भी बताई थी, ये हमारी केबल्स है और ये इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये पावर है 220 इसको मिलेंगे। और इसके साथ हमें क्या चाहिए, एक अदद BNC चाहिए दोस्तों। ये देखिए ये BNC है और ये कहाँ होल्ड होगी, ये हमारा जो डेटा ट्रांसफ़र होता है ये इसके साथ ऐसे कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। मैं आपको इसको, ये देखें ये ऐसे कनेक्ट होगी। अब BNC तो हमने इसमें ले लिया, और इसके बाद एक आखिरी चीज़ जो हमें चाहिए होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो है ऑडियो वीडियो केबल की एक पिन, ठीक है दोस्तों। ये ऐसी ले लेंगे, हमें एक BNC चाहिए, एक ये चाहिए, और एक अडाप्टर चाहिए हमारे कैमरे के लिए। और आखिरी चीज़ जो हमारी LCD है जिसके ऊपर हमने अपना डेटा चेक करना है, तो वो देख लेते हैं। जी दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपनी LCD के पास और ये मैं कैमरा भी ले आया हूँ और साथ ही
मेरा ये मैंने पावर सप्लाई भी लगा दी है। इसको अभी हम कैमरे को मैं अपनी पावर यहाँ पर लगाने वाला हूँ। जैसे मैंने आपको पॉइंट बताए थे, मैं यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ और मेरा कैमरा जो है ना वो ऑन हो गया। ठीक है, अब ये देखिए कैमरा ऑन हो गया। अब मैं आपको इसका दूसरा भी, मैं इसको आगे से इसको ऑफ़ करूँगा तो इसका इंफ्रारेड जो है ना वो ऑन हो जाएगा और मैं आपको दिखाता हूँ। ये लाइट ऑन होगी, देखिएगा दोस्तों, ये देखिए ये लाइट ऑन है इसकी। तो ये डिटेक्ट कर रहा है कि रात का टाइम हो गया। मैं आगे से इसको अंधेरा कर रहा था, जैसे ही उसको अब ये रोशनी नज़र आई है उसने अपनी इंफ्रारेड लाइट्स को ऑफ़ करवा दिया। तो इसका मतलब मेरा कैमरा ऑन हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, अपनी BNC को भी इसके साथ जोड़ देंगे और BNC और जो अपनी केबल्स है दोस्तों, ये वाली मैंने आईडी वीडियो बताई थी, इसको इस BNC को सेंटर से काट लेंगे। इसकी पावर जो प्लस है वो सेंटर पॉइंट है और अर्थ जो है वो साइड्स में। ठीक है, और मैं इसको अपने ना BNC को यहाँ पर इसको कनेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से। तो दोस्तों ये मैंने अपनी BNC भी लगा दी है। ठीक है, और मैंने पीछे से जाके AVM के ऊपर लगाया। AVM मीन ये देखें दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, ये 3 पॉइंट होते हैं। मैं ये देखें, येलो, रेड एंड वाइट। ठीक है, जो इसमें येलो वाली पोर्ट है आपने इसके अंदर आपने इसको इंसर्ट करना है, येलो वाली, हमेशा याद रखिएगा। अब आपने चले जाना है अपने टीवी पे और टीवी पर जाने के बाद आप इसको जाएंगे पहले अपने, ये देखें, AVM पे। ठीक है, AVM पे इसे क्लिक कर लिया और मेरा कैमरा दोस्तों ये देखें, मैंने आपसे कहा था ये मेरा कैमरा ऑन हो चुका है, देख रहे हैं आप। अच्छा, अब इसके साथ ये तीसरा, ये तो ऑटो ऑन हो गया, देख रहे हैं आप, ये ऑटो चल पड़ा। अक्सर होता क्या है, इसके साथ ये जो तीसरा बटन लगा हुआ है ना, ये इसका मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ कि ये बटन क्यों लगा गया। ठीक है, इसको मैं जल्दी से, इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। ये जो छोटा सा बटन है, अगर बिलफर्ज आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा तो आपने 3 टाइम इसको प्रेस करके रखना है। आप इन्हें इसको यूँ प्रेस करके रखेंगे तो आपके कैमरे से एक साउंड जनरेट होगी, टक टक टक, ऐसे 3 किस्म की ना साउंड रिले, जैसे रिलेज चेंज ओवर नहीं रिले होती हैं इसमें छोटी छोटी, जी आपके स्टेबलाइज़र के अंदर जो रिलेज होती हैं ना, उससे रिलेटेड उस तरह की साउंड पैदा होगी और वो 3 किस्म की होगी, मतलब 3 टाइम्स पे चलेगी, 1 2 3, मतलब टिक टिक टिक। ठीक है, फिर उसे छोड़ेंगे, फिर आप उसे दोबारा प्रेस करेंगे, फिर ये साउंड जनरेट होगी, फिर आप उसे छोड़ेंगे, फिर तीसरी दफ़ा करेंगे और 4th दफ़ा जब इसे प्रेस करेंगे तो आपका डिस्प्ले आ जाएगा। तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत इजी। आपने अभी देखा भी, मैंने इस कैमरे को अपने विदाउट DVR आपको कनेक्ट करके दिखा दिया। तो बहुत इजी है, आप घर में इसीलिए आसानी से ख़ुद इंस्टॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं इसी तरह की नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।